ऑपरेशन रोरिंग लायन के लंबे हफ्तों के दौरान आईडीएफ और अमेरिकी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों, यूएवी और ईरान की नौसेना और वायुसेना पर हमलों की बहुत सारी फुटेज जारी की। ये तुरंत बंद कर दिया जाएगा और हम अपनी पूरी ताकत से आतंकवादी देशों और निश्चित रूप से उनके आतंकवादी लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ऑपरेशन रोरिंग लायन के अंत में आकलन ये है कि ईरानियों के पास अभी भी 1000 से 1500 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हुई हैं। ईरान के पास अभी भी एक महत्वपूर्ण शस्त्रागार मौजूद है और अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक चले युद्ध में जाहिर तौर पर ईरान की मिसाइल क्षमताओं का केवल 30% ही नष्ट किया है। तो ये ईरान के लिए एक निश्चित झटका था, लेकिन जैसा कि हमने कल इजराइल पर हुए हमलों से देखा, ईरान अभी भी सक्रिय और सक्षम है। उन मिसाइलों में से कुछ ईरानी शासन के लिए उपलब्ध रहीं, लेकिन बाकी गहरे पहाड़ों के नीचे दबी हुई हैं। हैरानी की बात है कि हमने अभी अभी हिब्रू में एक और शब्द सीखा, पकीकत हमीनरोत। इन इलाकों पर बहुत सारी बमबारी की जाती है और सच में इससे ढाव और राख के बड़े बड़े भूस्खलन होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा राख और चट्टानें शामिल होती हैं। हम देखते हैं कि टीलों की जगहों पर अलग अलग दरवाजे हैं जो पहले बंद थे, अब वे चौड़ाई में खुल गए हैं, इसलिए अंदर जो कुछ भी था उसे नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी ड्रोन लॉन्च की क्षमता प्रभावित हो सकती है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सिर्फ सार्वजनिक स्रोत और उन रिपोर्टों के आधार पर जो हम सभी अलग अलग स्रोतों से पढ़ रहे हैं, ईरान के पास अभी भी पर्याप्त ड्रोन क्षमता है। उसके ड्रोन और उनका उत्पादन देश भर में फैला हुआ है। ये कम लागत वाला है, जल्दी से बनाया जा सकता है। ये तथाकथित युद्ध विराम के दौरान भी इन क्षमताओं का उत्पादन जारी रखता है। हथियारों पर हमला करने के अलावा इजराइल और अमेरिका ने लंबे समय तक चले अभियान के दौरान मिसाइल और यूएवी उत्पादन स्थलों पर भी हमला किया, जिससे ईरानियों के लिए कम से कम इस चरण में नई मिसाइलें और यूएवी बनाना मुश्किल हो गया है। हमने पहले ही ईरानी शासन की विनाश मशीन को निष्क्रिय कर दिया था। हमने उसे अपने से दूर कर दिया। ईरानी सेना को भी एक बड़ा झटका लगा है। ईरानी वायुसेना, जो असल में कोई बड़ा खतरा नहीं है, को गंभीर और यहां तक कि घातक चोट पहुंची है। ईरानी नौसेना को झटका लगा है, लेकिन उनके पास अब भी होर्मुज जलदमरू मध्य में आतंक फैलाने वाले जहाज हैं। ईरानी निश्चित रूप से फारस की खाड़ी में कई तरह से डर पैदा कर सकते हैं अगर वे होर्मुज जलदमरू मध्य को बंद करना जारी रखते हैं। उन जहाजों के लिए जो बिना क्रांतिकारी गार्ड की नौसेना या तेज नावों के समन्वय के होर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां ईरान की इजराइल की ओर बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की क्षमता प्रभावित हुई है, वहीं उसकी खाड़ी देशों की ओर मिसाइलें दागने की क्षमता अब भी मौजूद है। ऑपरेशन रोरिंग लायन में करीब 2000 मिसाइलें खाड़ी देशों पर दागी गईं, जिनमें 900 यूएई पर थीं, और ये क्षमता पहले भी महत्वपूर्ण थी और अब भी बनी हुई है। ये वो बिंदु है जहां ईरान अपने पड़ोसी देशों सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, दुबई को धमकी दे सकता है। ये क्षमता मौजूद है और इसलिए वे कम दूरी की मिसाइलों का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत कम महंगी और जटिल होती हैं। इजराइल पर दागी गई मिसाइलों की तुलना में ऐसी कई मिसाइलें अभी भी उनके शस्त्रागार में हैं। वो बचाव कर सकती है, लेकिन इन खाड़ी देशों में ये क्षमता नहीं के बराबर है। शायद वे बस अमीरात की यूनिट को बाहर निकालेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि जब ईरान हमला करता है तो वो वास्तव में बार बार हमला करता है। ईरान की क्षति पहुंचाने की क्षमता कम हुई, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और अगर युद्ध वास्तव में फिर से शुरू होता है, तो ईरानियों को पहले से ही पता है कि अगर वे क्षेत्र को चौंकाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के उपकरण उनके पास हैं।